बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस लेक्चर तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक जो है वो हो चुका है। आज हम जो है वो 4th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ 4x² माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 3x, और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है जी हमारे पास 4x² माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 3x। मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। ये जो हमारे पास 3x है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 0। सो 4x² माइनस 3x माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 0। याद रहे कि हमने इसको चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करने के लिए हमें a b c की वैल्यूज़ जो है वो मालूम होना चाहिए। तो ए की वैल्यू जो है एक्चुअली जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि x² का जो कॉफिशेंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, और जो x का कॉफिशेंट होता है विद साइन नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा साइन समेत जो है ये इसकी b की वैल्यू बन जाएगी, और उसके बाद जो है वो जो कांस्टेंट नंबर होगा साइन समेत वो c की वैल्यू जो है वो बन जाएगी। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो दिया हुआ है x विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। b की जगह हमारे पास -3 है, और उसके बाद जो है वो फिर b का स्क्वायर ले लेंगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह 4 आ जाएगा, और c की जगह -14 डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह अगेन 4 आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर दिया है। सो माइनस ये फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू प्लस माइनस b², b की वैल्यू -3 है तो उसका स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -14 है, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये प्लस माइनस एज इट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे -3 का जो स्क्वायर होगा वो +9 हो जाएगा। क्यों +9 हो जाएगा? देखो बेटा याद रखना आपने, जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाए, पावर 4 ली जाए, पावर 6 ली जाए, पावर 8 ली जाए, यानी कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर कोई इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर जो है वो आता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर जो है वो वैसे 9 होता है। 4 4 द 16, 16 को -14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 जो है ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो 233 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब चूंकि इसके मजीद फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, लिहाजा यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 मौजूद है विच इज़ 6x² माइनस 3 माइनस 7x विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि x² के बाद जो है वो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है इसके, हालांकि एक्चुअली ये होना चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म में। इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम ये लिखते हैं कि x² देन x पावर 1 देन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, 6x² माइनस 7x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई है, और b की वैल्यू -7 आ गई है, और c की वैल्यू -3 आ चुकी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -b की वैल्यू पुट की जो कि -7 है, सो माइनस माइनस ये +7 हो जाएगा, फिर -7 का स्क्वायर +49 हो जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 को 6 के साथ 24, 6 जो कि 24, और 3 जो है वो 72 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी, तो ये 72 प्लस 49 होल का स्क्वायर रूट, और इन दोनों को जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास 121 आ जाएगा विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 11, यानी कि इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 11 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे +-11 जो है वो बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो x विच इज़ इक्वल टू 7 + 11 डिवाइडेड बाय 12, और एक दफ़ा 7 - 11 डिवाइडेड बाय 12, तो दोनों दफ़ा जो है वो सॉल्व कर लेंगे। 7 + 11 18 डिवाइडेड बाय 12, तो आप इसको 6 के टेबल पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18, तो ये 3/2 जो है यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, और इस साइड पर जो है वो 7 - 11 विच इज़ इक्वल टू -4, तो इसको जो है वो आप 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, 4 के टेबल पे कैंसिल आउट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 के टेबल पे कैंसिल आउट कर दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 द 12 -1/3 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो इसका सोल्यूशन सेट एंड में लिख देंगे -1/3, 3/2, तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे जी।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मौजूद है, इसको भी हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व करना है। 3x² प्लस 8x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 8 हो जाएगी और c की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर मैं जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस b की वैल्यू पॉजिटिव 8 है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, प्लस -8² -4, a की जगह 3 आ जाएगा और c की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है जी। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -24 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है। 3 to the 6 या 2 3 the 6 होगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आ जाएगा। 64 - 24 विच इज़ इक्वल टू 40। अब यहाँ पे -8 प्लस -√40 डिवाइडेड बाय 6। अब इस 40 को हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसको हम ज़रूर करेंगे, जो नहीं होगा फिर उसको हम एज इट छोड़ दिया करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 10। वजह मैंने क्यों इसको इस तरह से लिखा, एक्चुअली 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, लिहाजा इसको यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये यहाँ से जो है वो 2 बनकर जो है वो ये बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट जो है वो लिया जाएगा। तो ये 4 को यानी कि आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, जब इसका स्क्वायर रूट हटाया जाएगा तो ये बाहर जो है वो जस्ट 2 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। 4 इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो अब 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो तो हमारे पास 2 बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 10 का स्क्वायर रूट एज इट रहेगा। ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाय 6 एज इट आ गया। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -8 है, डिवाइडेड बाय 6 है। अगर मैं 2 कॉमन लूँ, चूँकि ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ से मैं 2 जो है वो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँगा 8 में से, तो यहाँ पे -4 बच जाएगा, ये 2 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बाहर कॉमन आ चुका है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 बच जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 2 3 द 6, इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, लिहाजा इसी को मैं सोल्यूशन सेट में जो है वो लिख दूंगा। तो इसका आंसर होगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3, विच इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और इसको आपको ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, लिहाजा इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये मैंने ऑलरेडी जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज करना था, वो भी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कुछ क्वेश्चन थे जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर फैक्टराइज किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस मौजूद थे जिनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके फिर उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो सॉल्व किया था। अब यही काम हमसे दोबारा से करवाया जा रहा है, लेकिन अब हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3/x - 6 -4/x - 5 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, चूँकि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है, x - 6 और x - 5। तो इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लूँगा। x - 6 से x - 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x - 5 बचेगा जो कि ऊपर नोमिनेटर की वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × x - 5 जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे x - 5 x - 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x - 6 बचेगा, जबकि ये जो ऊपर जाके 4 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3x - 15 हो जाएगा, 3 5 द 15, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो -15 हो जाएगा, -4x हो जाएगा, माइनस प्लस 4 6 द 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x × x स्क्वायर हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय -5 5x हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय x -6x माइनस प्लस 5 6, ये 6 5 द 30 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। नोमिनेटर की वैल्यूज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये 3x - 4x विच इज़ इक्वल टू -x बच जाएगा, -15 प्लस 24 विच इज़ इक्वल टू +9। ठीक है, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस, इनको सिंप्लीफाई कर लें, -5x - 6x, ये -11x हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये 30 जो है वो एज इट आ जाएगा। ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्चुअली 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट ये वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप में वापस आ जाएगी इसके साथ x स्क्वायर -11x विच प्लस 30। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -x + 9 जो है वो मौजूद है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ ले जाऊँगा तो यहाँ पे x स्क्वायर एज इट ये स्टार्ट में आ गया, फिर उसके बाद -11x ये यहाँ पे एज इट आ गया, ये माइनस का x था, ये इधर आके प्लस का x हो गया, और ये प्लस का 9 था, ये इधर आके 30 - 9 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये x स्क्वायर एज इट
11x प्लस x विच इज़ इक्वल टू माइनस 10x, और ये 30 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 21, और ये 0 इधर लिखें या इस तरफ लिखें तो एक ही बात है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो है वो बन चुकी है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे और इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या बन रहा है 1, सो बी की वैल्यू -10 होगी और सी की वैल्यू 21 होगी। फार्मूला के अंदर हम पुट करते हैं माइनस इंटू माइनस बी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली माइनस बी होता है तो बी की वैल्यू जो है वो -10 है, तो माइनस इंटू -10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह 21 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, -10 का जो स्क्वायर होगा वो 100 हो जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही रहेगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 84 जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 और ये माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये +10 जो है वो बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं +10 जी, +10, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर जो है वो 100 आ गया था, और 4 को जब आपने -4 को जब आपने 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -84 जो है वो आ गया था। 100 - 84 विच इज़ इक्वल टू 16, और इस सारे का स्क्वायर रूट 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है, तो इसको मैं 2 दफ़ा जो है वो सॉल्व कर लूँगा। सो x इज़ इक्वल टू 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज़ इक्वल टू 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को 10 - 4 विच इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 1 2 2 3 द 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई है, और यहाँ पे जो है वो 10 + 4 14 डिवाइडेड बाई 2 2 1 2 2 7 14, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है, ठीक है बच्चे। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट जो बन गया है वो है जी 3,7, तो जिसको सॉल्यूशन सेट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने, फिर उसके बाद जो है वो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम जो है वो पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 8 ये है हमारे पास x + 2 डिवाइडेड बाई x जी, x + 2 डिवाइडेड बाई x - 1 -4 - x डिवाइडेड बाई 2x विच इज़ इक्वल टू 2 × 1/3, ठीक है जी। ये तो आई एम श्योर आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 द 6, इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे, तो एक्चुअली ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो जो कि बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 + 1 7/3, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आगे ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है बच्चे। तो ये साइड तो हो गई सॉल्व। इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है, तो ये x - 1 और 2x ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। यहाँ से x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये 2x बचेगा, ये ऊपर वाली टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2x मल्टीप्लाई बाई x + 2। यहाँ पे 2x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 1 बचेगा जो कि ऊपर वाली टर्म 4 - x के साथ जाके इसने मल्टीप्लाई होना है। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को भी सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और उसके बाद जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाई x विच इज़ इक्वल टू 2x², x इंटू x² हो जाएगा, 2 वैसे का वैसे साथ आ जाएगा, ठीक है। 2 2 द 4x माइनस, ये इसको एज इट रहने दें फिलहाल, माइनस एज इट रहेगा, ठीक है। बाद में हम इस वैल्यू को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। इसको फिलहाल एज इट रहने दें। सो 4 मल्टीप्लाई बाई x 4x हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -4 हो जाएगा, -x मल्टीप्लाई बाई x -x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई बाई -1 और x मल्टीप्लाई बाई 1, चूँकि साइन तो हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे x ही आ जाएगा। इधर जो है वो 2x को मल्टीप्लाई करना है अंदर, सो 2 मल्टीप्लाई बाई x तो 2x हो जाएगा, लेकिन x मल्टीप्लाई बाई x जो है वो 2x² बन जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 सो -2, और साथ में x भी है तो लिहाजा -2x बन जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास फिर थोड़ी सी जो है वो शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 2x² एज इट आ जाएगा, +4x एज इट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है जी +4x और +x, तो ये हमारे पास हो जाएगा +5, चूँकि ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -5x हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो -4 था, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये x² माइनस का था तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x² बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x² -2x एज इट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये एक x वाली टर्म है, x⁻1 वाली, और एक ये x⁻1 वाली टर्म है, ठीक है। और ये हमारे पास x² वाली और ये x² वाली टर्म है, 2x² + x² विच इज़ इक्वल टू 3x²।
-5x + 4x विच इज़ इक्वल टू -x, ठीक है। +4 जो है वो एज इट आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x² - 2x एज इट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7/3। ये तो सेम जो है वो चलता आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली सारी की सारी टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 के साथ, और ये वाली सारी की सारी टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ। तो ये हमारे पास इस तरह से, ठीक है जी। तो अब ये लिख सकता हूँ, ये 3 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारी टर्म जो है वो उधर 7 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लिहाजा 3 × 3x² - x + 4, तो यहाँ पे ये एज इट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये 7 एज इट, और ये वाली सारी की सारी टर्म जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जानी है 2x² - 2x, ठीक है बच्चे। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 3 = 9x², 3 × -x तो -3x हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 7 × 2 = 14x² हो जाएगा, 7 × 2 = 14, चूँकि यहाँ पे -2 है तो -14 × x, तो -14x जो है वो बन जाएगा, ठीक हो गया बच्चे। अब उसके बाद इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। मुझे नज़र आ रहा है कि एक तरफ 14x² है और एक तरफ 9x² है, तो बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, वो डेफिनेटली 14x² है। तो अदब का तकाजा यही है कि बच्चा चल के अब्बा जी के पास जाए, ना कि अब्बा जी चल कर बच्चे के पास हैं। लिहाजा ये छोटी टर्म को उठा के मैं इस तरफ फेंक दूँगा, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो -3x को भी इधर ले आऊँगा, 12 को भी मैं इधर ही ले आऊँगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 0। सो 14x एज इट, ये प्लस का 9x² था, ये इधर आके माइनस का 9x² हो गया, -14x एज इट, ये माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x हो गया, प्लस का 12 जो है वो इधर आके माइनस का 12 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 14x² - 9x², तो 14 - 9 विच इज़ इक्वल टू 5x² एज इट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो x वाली जो टर्म्स हैं -14x + 3x, तो ये माइनस का 11x बच जाएगा, और -12 एज इट विच इज़ इक्वल टू 0 0 इधर लिखें या इधर लिखें, डजेंट मैटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको देखें तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई है वो 5 आ चुकी है, b की वैल्यू -11 आ चुकी है, और c की वैल्यू -12 आ चुकी है। और ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, और अगले स्टेप में हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देने इस फार्मूला के अंदर, ठीक है जी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट पेज पर आपको सॉल्व करवाता हूँ जी। तो अब फार्मूला के अंदर जो है वो मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास -11 थी, सो माइनस इंटू -11 प्लस माइनस b² होता है, b² की जगह -11 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 थी, और b की वैल्यू जो है 4a, c की वैल्यू जो है वो -12 थी, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे का वैसे, -11 का स्क्वायर जो है वो +121 हो जाएगा, 4 × 5 -20, -20 मल्टीप्लाई बाय -12, माइनस माइनस प्लस 240 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 5 = 10 एज इट आ जाएगा। 121 और 240 को ऐड करेंगे, 361 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 361 जो कि हमारे पास 19 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 19 आ जाएगा। सो अब 11 + -19 डिवाइडेड बाय 10, तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। सो 11 + 19 डिवाइडेड बाय 10, 11 - 19 डिवाइडेड बाय 10, तो 11 + 19 जो है वो हमारे पास 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, 10 1 = 10, 10 3 = 30, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे 11 - 19 तो -8 डिवाइडेड बाय 10, सो यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 5 = 10, 2 4 = 8, ये -4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5। सो इसका जो आंसर आ गया -4/5, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो मौजूद है, विच इज़ -4/5, 3। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आपके पास जो है वो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़े से लेंथी हैं, तो जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, 18 मिनट और कुछ सेकंड्स की जो है वो वीडियो हो चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।